नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं? पाचन तंत्र। प्रत्येक दिन आपकी 8 बजे साइंस की क्लास होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी साइंस का लेवल है वो काफी अच्छा आता है। मैं आपको आर्मी साइंस, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस लेवल तक करवाऊंगा कि आर्मी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी आप करोगे, तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूं। डेली सुबह 8 बजे अपनी क्लास रहेगी। कंटिन्यू नोट्स बनाते चलना। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो टॉपिक अपना कौन सा है? पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक डिस्कशन करेंगे आज हम? पाचन तंत्र टॉपिक डिस्कशन करेंगे। 2 से 3 दिन में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाचन तंत्र हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र होता है जो भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। भोजन को जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलता है। पाचन तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट में। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम इन्हें। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा? अपना आहार नाल। क्या बोलते हैं पहले पार्ट को? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल। और आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट अपना जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। पाचन तंत्र को 2 भागों में हमने बांट दिया। एक है आहार नाल, दूसरा कौन सा है? पाचन ग्रंथियां। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों पार्ट में क्या क्या आता है। आहार नाल के अंदर क्या आता है? पहला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। एग्जाम में दोनों में से एक आपको दिया हुआ मिलेगा, 9 मीटर या 33 फीट। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। अब देखते हैं कि आहार नाल में कौन कौन से पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? सबसे पहला आता है आपका मुख गुहा। कौन सा आता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आपका आता है ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत से पहले एक नली होती है जिसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम, और सीकम के बाद बड़ी आंत आती है। तो आहार नाल में कौन कौन से भाग इंक्लूड करते हैं? पहला आपका हो गया मुख गुहा। कौन सा? मुख गुहा। दूसरा भाग कौन सा है? ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ग्रास नली। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रास नली के बाद हम पढ़ने वाले हैं अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच, जिसे आप पेट बोलते हो, अमाशय। अमाशय के बाद हम देखने वाले हैं छोटी आंत। अमाशय के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद क्या आता है? छोटी आंत और बड़ी आंत की जो नली है उनके बीच एक छोटी सी नली होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। तो 5 नंबर पर हम देखने वाले हैं सीकम, और 6 नंबर पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बड़ी आंत। तो ये जितने भी आपको मैंने पार्ट बताए, ये सभी पार्ट किसके हैं? आहार नाल के। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुख गुहा की, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, सिक्किम और बड़ी आंत। इन सभी की डिटेल से आप डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको जो छोटे छोटे पॉइंट है इनके, वो आपको कंप्लीट करवा देता हूं। सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रास नली का एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं फूड पाइप, क्योंकि जो भोजन आप मुख से ग्रहण करते हो ये ग्रास नली के द्वारा आपके अमाशय तक पहुंचता है। तो इसीलिए ग्रास नली को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फूड पाइप किसे कहा जाता है? ग्रास नली को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अमाशय पर। अमाशय का आकार, स्टोमच जो आप पेट बोलते हो, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? जे शेप आकार होता है। कैसा आकार होता है? जे शेप का आकार होता है।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमाशय का जो आकार है वो कैसा होता है, जे शेप आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर, मतलब अमाशय के अंदर चला जाता है। अमाशय में कितने घंटे तक भोजन पड़ा रहता है? तो आपका आंसर होगा 4 से 5 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक जो भोजन है वो किसके अंदर रहता है? अमाशय के अंदर रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है, भोजन अमाशय में रहता है, अमाशय में रहता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे चलें। तो मैंने आपको बताया कि अमाशय है वो जे आकार का होता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो लंबाई होती है 6 से 7.5 मीटर, 6 से लेकर 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत के दो भाग है, एक है ड्यूडनम, दूसरा है इलियम। ये इंग्लिश के वर्ड है लेकिन देवनागरी लिपि में आपके एग्जाम में लिखे हुए आते हैं कि छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं। तो छोटी आंत के दो भाग हैं। किसके? छोटी आंत के दो भाग हैं, एक है ड्यूडनम, दूसरा है इलियम। याद रखना, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ड्यूडनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। तो छोटी आंत के मैंने दो भाग आपको बता दिए, एक का नाम तो है ड्यूडनम, ड्यूडनम, और दूसरा पार्ट कौन सा है? इलियम। दोनों ही पार्ट छोटी आंत के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूडनम किसका भाग है? आपका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। दोनों ही इंग्लिश वर्ड है, टेंशन ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में भी देवनागरी लिपि में इस प्रकार लिखे हुए आते हैं। तो छोटी आंत के मैंने दो क्वेश्चन बता दिए कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडनम और एक होता है इलियम। नेक्स्ट क्लास में हम ये जितने भी आप देख रहे हो, मुख, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, सिक्कम, बड़ी आंत, इन सभी की डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट देखते हैं सिक्कम। सिक्कम क्या होता है? जो आपकी मान लो कि ये छोटी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाली एक नली होती है जिसे क्या बोलते हैं? सिक्कम। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलती हैं वहां पर एक नली होती है, एक पाइप होती है, उसे क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। और सिक्कम का कोई भी हमारे शरीर में कार्य नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता है, अवशेषीय अंग होता है। सिक्कम के ऊपर एक अंगुली जैसी रचना होती है, अंगुली जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्कम के ऊपर एक अंगुली जैसी संरचना या रचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का भी कोई कार्य नहीं होता है, अपेंडिक्स का भी हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में अवशेषीय अंग कौन कौन से हैं? अवशेषीय अंग की अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र के अंदर जिनका कोई काम नहीं है, तो अवशेषीय अंग के अंदर अगर बात करें, एक तो मैंने आपको बताया कि सिक्कम का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सिक्कम के ऊपर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का भी हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। तो अवशेषीय अंग हो गए ये दो, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका सिक्कम और दूसरा कौन सा हो गया? अपेंडिक्स। एक पहला हो गया सिक्कम, दूसरा हो गया अपेंडिक्स। इन दोनों अंगों का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अवशेषीय अंग, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। किसकी बात करने वाले हैं? बड़ी आंत की। बड़ी आंत की अगर मैं बात करूं तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी है बड़ी आंत की लंबाई? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। और बड़ी आंत के भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है बृहदांतर। कौन सा होता है? बृहदांतर। और दूसरा कौन सा होता है? इलियम। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया। आहारनाल पढ़ेंगे हम, और एक है पाचन ग्रंथियां। आहारनाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आहारनाल के अंदर क्या क्या आता है? मुख, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, सिक्कम और बड़ी आंत, ये सभी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, आप चिंता ना करें।
ग्रास नली की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप, क्योंकि जब हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्रास नली के द्वारा हमारे आमाशय तक पहुंचता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। आमाशय, आमाशय किस आकार का होता है? जे आकार का होता है, जे शेप का होता है। यहां जो भोजन है वो कितने घंटे तक रुकता है? 4 से 5 घंटे तक जो हमारा भोजन है वो पेट के अंदर, आमाशय के अंदर पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत के दो भाग मैंने आपको बताए, कौन कौन से? एक आपको बताया मैंने ड्यूडेनम, और दूसरा कौन सा बताया? इलियम। एक भाग होता है ड्यूडेनम और एक मैंने आपको बताया इलियम। छोटी आंत के दो भाग। बड़ी आंत की अगर बात करूं मैं, तो बड़ी आंत की जो लंबाई है वो मैंने आपको कितनी बताई थी? 1.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है बृहदांतर। बृहदांतर को इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। तो कई बार एग्जाम में देवनागरी लिपि में लिखा आता है कि कोलन किसका भाग है, किस अंग का भाग है? बड़ी आंत का। तो बृहदांतर और इलियम इसके दो भाग हो गए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो आहार नाल आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। ये अगर आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम बात करने वाले हैं पाचन ग्रंथियों की। किसकी बात करेंगे? पाचन ग्रंथियों की बात करने वाले हैं। पाचन ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3। पहली कौन सी होती है? लार ग्रंथियां। पहले हम डिस्कशन करेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पर हम डिस्कशन करने वाले हैं यकृत, और यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में कई बार सीधा सीधा लीवर लिखा आता है। क्या लिखा आता है? लीवर लिखा आता है। 3 नंबर पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय, आज हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं लार ग्रंथियां मतलब सलाइवरी ग्रंथियों के बारे में। उसके बाद जो भी यकृत और अग्नाशय ये नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे डिस्कशन करेंगे, और इन सभी की भी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं लार ग्रंथियां। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि लार ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं? तो लार ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं? मुख गुहा में स्थित होती हैं। मुख गुहा में, मुख गुहा में स्थित होती हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या कि लार ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं? मुख गुहा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है? तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं? लार का। लार ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं? लार का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? लार का स्राव करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथियां किसका स्राव करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? लार का स्राव करती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। कौन सा है? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। इसे नोट कर लें कि लार के अंदर या लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो पहला आपका हो गया टाइलिन, टाइलिन, और दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लार ग्रंथियों से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि लार ग्रंथियां कहां स्थित होती हैं? तो मुख गुहा के अंदर स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो ये 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं? लार का स्राव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार किस एंजाइम का स्राव करती है? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा देना। आज से आपकी साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, बिल्कुल प्रॉपर 8 बजे, सुबह 8 बजे सोमवार से शुक्रवार आपकी क्लास होगी। अगर आप
टीए भर्ती की तैयारी करते हैं, टेक्निकल की करते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की करते हैं या जीडी की करते हैं, सभी के लिए ये साइंस इंपॉर्टेंट है। और गारंटी देता हूं कि आर्मी के एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास आज का लेवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस लेवल तक पढ़ाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।